हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्या कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को विज्ञान के बारे में बताएंगे। विज्ञान में आप लोग बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसमें आप लोग बताएंगे केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, केमिस्ट्री के जनक कौन है। उसमें आप लोग बताएंगे अवस्था के बारे में, जिसे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। अब यहाँ लिखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसकी स्पेलिंग है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब रसायन विज्ञान का डिफिनेशन क्या होता है, जो बार बार परीक्षा में आता है, जो 9th और 10 वाले बच्चों को पूछा जाता है, केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखिए। तो इसका डिफिनेशन आपको आसान तरीके में बता दे रहा हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इनमें है गुण की बात चलती है, संगठन की बात चलती है, संरचना की बात चलती है तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया में हुई है। कीमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग। क्वेश्चन आता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो आप कहेंगे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया में हुई है। कीमिया का मतलब होता है काला रंग। अब इसके बाद होता है रसायन विज्ञान के जनक कौन है। जनक मतलब होता है पिता। अब देखिए रसायन विज्ञान के जनक हैं, रसायन विज्ञान के जनक है लेवासिये। इनको रसायन विज्ञान का जनक माना गया है। अब इसमें देखिए रसायन विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मान लीजिए इसको भौतिक रसायन, नंबर 1 पे आता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। अब भौतिक रसायन में अब आप लोग को हम पहले नंबर बताएंगे पदार्थ। जिसे आप बोलते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं। बार बार क्वेश्चन आता है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपको मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे नंबर पे करेंगे हम पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि पदार्थ क्या होता है। अब पदार्थ संसार की ऐसी कोई वस्तु जो पदार्थ है ना हो। अब इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, संसार की ऐसी कोई वस्तु जो पदार्थ है ना हो। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, जितने भी संसार में ऐसी वस्तुएं दिखाई देती है टोटल सब क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ मतलब किसका डिफिनेशन बनाएंगे, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे मान लीजिए एक कैप है। अभी कैप इसने अपना स्थान घेरा, अभी मार्कर है, ये अपना स्थान घेर लेगा, ये क्या है, पदार्थ। जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता, इसका भार अलग होगा, इसका भार अलग होगा, ये हमारा क्या है, पदार्थ है। अब इसका डिफिनेशन आपको याद हो गया कि जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता है, उसी को क्या बोलेंगे, पदार्थ। उसके बाद अगर आप भी ऐसे करते हैं, इतना साइंस याद कर सकते हैं कि संसार की ऐसी कोई वस्तु जो पदार्थ है ना हो। अब यहाँ लिख सकते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब आप एक पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं, संसार की ऐसी कोई वस्तु जो पदार्थ ना हो। संसार की अब देखिए कितना आसानी से याद हो गया। आप आसानी से कोई याद कर सकते हैं, संसार की ऐसी कोई वस्तु जो पदार्थ ना हो। संसार में जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं सब क्या है, पदार्थ है। इसका डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप भूल सकते हैं।
देखो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 पे आता है ठोस, नंबर 2 पे आता है द्रव, नंबर 3 पे आता है गैस। नंबर 1 पे आता है ठोस, नंबर 2 पे आता है द्रव, नंबर 3 पे आता है गैस। अब ठोस किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन आता है बार बार कि ठोस किसे कहते हैं। अब 3 अवस्थाएं होती है, नंबर 1 पे आता है ठोस, नंबर 2 पे आता है द्रव, नंबर 3 पे आता है गैस। अब ठोस का मतलब आप लोग को हम ठोस के बारे में बता रहे थे। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम ठोस कहते हैं। जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे में मेज, ईंट, कुर्सी। जैसे मान लीजिए ठोस, ठोस कैसे कहते हैं, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठोस। जैसे यहाँ क्या करेंगे, मेज, ईंट, कुर्सी। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब अगला है द्रव। अब द्रव का मतलब क्या होता है, जैसे तेल की बात करें, जैसे मतलब किसी पदार्थ को गिराने पर फैले हुए। अब द्रव किसे कहते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जिसका आकार द्रव कैसे कहते हैं, जिसका आकार अनिश्चित होता है। क्या निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, तथा आयतन निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब जैसे में इसको आप चाहेंगे तेल, दूध। अब जैसे तेल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, और भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसको आसानी से करते हैं, जिसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे आप तेल कहीं गिराते हैं, जल गिराते हैं, आप जल भी ले सकते हैं। आप कहीं तेल और जल गिराते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ गिरा तो आप देखते कोई भी दिशा में धारा बहने लगती है, यानी इसका आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। अगला है गैस। गैस किसे कहते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, द्रव गैस कहलाता है। जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब देखिए गैस किसे कहते हैं, जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे हवा कर सकते हैं, कोई गैस कर सकते हैं, गैस। अब देखिए अब हवा चल रही है, उसका अब किधर से हवा तेज आ रही है, किधर से ज्यादा आ रही है, इसको हमको पता नहीं चलेगा। कि आप बैठे हैं तो आप कहेंगे हमारी तरफ से 1 किलो हवा आ रही है, आपके बगल में कोई रहेगा कि मेरे तरफ 2 किलो आ रही है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी रूम में अगर मान लीजिए कोई घर है, घर के साइड में अगर कहीं किचन है, किचन में गैस सिलेंडर है, अगर वहां से जो गैस लीकेज होता है तो आप कोई हर रूम में महकने लगता है, तो कहते हो कि मुझे महक रहा है, कोई कहता है मेरी तरफ 1.5 किलो आ रहा है, कोई कहता है ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान में अवस्थाएं में बताया आप लोग को, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो आपको आसानी से याद हो गया होगा। आप इसको एक बार चाहेंगे, एक बार पढ़ेंगे 2 बार तो आसानी से आपको याद हो सकता है। अगर आप लोग के चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।